जातिवाद भारत के लिए जहर पर राजनीति के लिए अमृत। राजकुमार बरुआ, भोपाल द्वारा लिखित। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। हम सब भारतीय हैं और हमारे यहाँ भूमि को माता का स्थान दिया गया है, इसलिए हम सब एक ही माता की संतानें। जब हम सब एक ही माता की संतानें हैं तो हम में जातिवाद कैसा। और भारत की संस्कृति अति प्राचीन है। हमारे यहाँ समय समय पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम आज के वर्तमान दौर पर पहुंच पाए हैं। अति प्राचीन संस्कृति होने के साथ हम भारतीयों का जो मूल भाव है वासुदेव कुटुंबकम, हम सबको जोड़कर चलने की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जातिवाद का भी बड़ा बोलबाला है। पर मेरी नजरों में जातिवाद दो प्रकार का है, एक वो जिसको लोग धर्म से जोड़कर देखते हैं और एक वो जो जातिवाद है जो राजनीति दलों के द्वारा बनाया गया है, वो जिसको लगभग सभी राजनीतिक दल समय समय पर इस्तेमाल करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहते हैं। भारत को देवभूमि कहा जाता है। हमारे तो भगवान राम ने भी माता शबरी के झूठे बेर खाए हैं, केवट को अपना भाई बताया है। तो हमारे शास्त्रों में तो जातिवाद नहीं है, लेकिन धार्मिक पुस्तक में जातिवाद दिखता है, क्योंकि इनको तो किसी मनुष्य द्वारा लिखा गया है और उसका दृष्टिकोण जातिवाद के लिए अलग रहा हो। पर यहाँ उस व्यक्ति का दृष्टिकोण हो सकता है पूरे समाज का नहीं। तो ये कहना है कि धर्म के आधार पर जातिवाद है, मैं इसको नहीं मानता। कई घटनाएं हम देखते हैं, सुनते भी हैं। अब तो डिजिटल मीडिया का जमाना है तो बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। जातिवाद के नाम पर कुछ लोग धर्म को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनकी ये कोशिश कुछ हद तक ही कामयाब होती है। हमारे सनातन धर्म में भी सभी को एक ही बराबर का दर्जा दिया गया है। हम ज्ञान के और भी काम के आधार पर जरूर बटे हुए हैं, पर यह व्यवस्था है ना कि भेदभाव। लोग अपने काम के हिसाब से अपनी जाति को देखने लगे थे, या यूं भी कह सकते हैं कि उनको काम के हिसाब से जातियों में बांट दिया गया था, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। पर वर्तमान में किसी भी व्यक्ति की जाति आप उसके व्यवसाय के हिसाब से तय नहीं कर सकते। अब तो आपका काम ही आपकी पहचान बनता है। हम भारतीयों की पहचान दुनिया में हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए की जाती है। हमारे यहाँ कई महान महापुरुषों, गुरुओं और संतों ने जन्म लिया है और सभी ने लगभग एक ही बात कही है कि हम सब में आत्मा एक ही है और हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो हम सब भाई भाई हुए, ना तो अंतर्विरोध करना महापाप हो गया। गांधी जी ने भी छुआछूत मिटाने के लिए कई अभियान चलाकर इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए जीवन भर काम किया। गांधी जी ने ही छुआछूत मिट सके, इसलिए हरिजन शब्द से संबोधन कर सभी को बराबर का दर्जा देने की कोशिश की। मंदिरों में जाने का अधिकार दिलवाया। और भी कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जातिवाद को मानवता के लिए कलंक माना। प्रखर राष्ट्रवादी वीर सावरकर ने भी जातिवाद को राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा माना और जातिवाद को खत्म करने के लिए ही मुंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना की। हमेशा से ही राजनीति ने लोगों को जातिवाद में बांटकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए देश की एकता की भावना को नुकसान पहुंचाया है। धर्म लोगों को जोड़ता है, ईश्वर एक है इसकी बात करता है, पर राजनीति के कारण लोगों में आज भी जातिवाद अपने जड़ जमाए हुए है, जो चुनाव के समय आतंक का रूप ले लेता है। जातिवाद को खत्म करने के लिए हर मंदिर में भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव और महावीर स्वामी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, जिससे सभी धर्मों को मानने वाले लोग एक ही जगह पर आकर पूजा अर्चना कर सकें। प्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक संजय मेहता जी कहते हैं कि जातिवाद को मिटाने के लिए रंगमंच के द्वारा महान संतों की जीवनी को नाटक के द्वारा लोगों को दिखाया जाए और उनको अपनी संत परंपरा और धर्म से जोड़कर जातिवाद को मिटाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही इस जातिवाद रूपी आतंक का अंत हो सकता है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को सरल बनाकर लोगों तक पहुंचाकर उनमें समानता की भावनाओं को जगाएं और पाठ्य पुस्तक में भी ऐसे महान लोगों का प्रचार प्रसार करें जिन्होंने जातिवाद को मिटाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। न दल न बाल, शिक्षा ही है हल।